ये जो हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये किस तरह की दशा और दिशा तय करने वाला है? मैं सबसे पहले आदरणीय रेणु बहन जी से बात करना चाहूँगा। बहन जी, स्वागत है आपका, आप यहाँ पहुँचे हैं। ये जो हिंदू सम्मेलन का जिक्र आया है, इसके पीछे क्या विचार है? किस तरह लोग जो हैं इस हिंदू सम्मेलन से जुड़े, ये हम चाहते हैं कि आप अपने मुखारबिंद से दर्शकों को बताएं। वास्तव में देखा जाए तो हमारी आदि अनादि संस्कृति जो है वो देवी देवताओं की संस्कृति, सनातन संस्कृति रही है। और सनातन संस्कृति के अंदर वो वैल्यूज सदा से ही हम सुनते आए हैं। हमारी देवी देवताएं जो थे वो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे और उनके जीवन के अंदर जहाँ धन धान्य से भी संपन्नता थी और वैल्यूज से भी भरपूर थी। तो आज के संसार में, आज के समाज में हम देख रहे हैं कि समाज तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी टेक्निक्स आती जा रही हैं और हमारी आज की युवा पीढ़ी वो सब कुछ तो सीख रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो देखने में आ रहा है कि वैल्यूज से थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। तो किस तरह से युवा पीढ़ी में और आने वाले बच्चों में वो संस्कारों को हम जागृत कर सकें, जो हमारी संस्कृति सिखाती है, जो हमारी संस्कृति सदा से ही मूल्य प्राण संस्कृति रही है, तो वो वैल्यूज को बच्चे एडॉप्ट करके इस समाज को, इस राष्ट्र को और आगे बढ़ाएं। हम चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ मैसेज इस देश में, इस समाज में सबके प्रति चाहिए। जिस तरह से हम हिंदू सम्मेलन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह का प्रारूप रहेगा इसका, क्या ये जोड़ने की भावना से होगा या जिस तरह से अलग अलग धाराएं जो हमारे हिंदू समाज से जुड़े हुए संत महात्मा हैं वो प्रभावित करते हैं, उनको समायोजित करने का एक माध्यम रहेगा? नहीं, ये सारे समाज को एकजुट करने का एक समागम रहेगा कि हम एक परमात्मा की संतान हैं, एक के हैं, एक हैं और एकता का परिचय और एक वैल्यूज को लेकर के हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो समझती हूँ कि यही मैसेज हम देना चाहते हैं, सभी धर्म वाले भी यही मैसेज देना चाहेंगे कि क्योंकि एकता हमारी भारतीय संस्कृति की और हमारे समाज की, हमारे देश की वो विशेष एक कहें कि धरोहर है। एकता के आधार से ही हम समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो या राष्ट्र हो। बिल्कुल, पंडित अनिल शास्त्री जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शास्त्री जी, जो विचार बहन जी ने रखे हैं कि एकता एक ऐसा माध्यम है कि जिसके जरिए राष्ट्र को हम आगे सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। जो नई पीढ़ी कहीं ना कहीं एक धार्मिक विचारों से अपनी दूरी बना रही है, चाहे उसके पीछे पाश्चात्यकरण की बात करें, नई टेक्नोलॉजी की बात करें, वो ज़्यादा उसकी भूमिका रही है। तो क्या लगता है कि हिंदू सम्मेलन का जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरह से जोड़ने में कामयाब रहेगा? क्या वो सरल भाषा रहेगी जो आज का युवा समझ पाएगा आसानी से? ये हिंदू सम्मेलन जो रखा गया है ये बहुत ही अच्छा विषय है, एक समाज को एकत्रित करने का, जहां पे कोई भेदभाव नहीं होता है और जहां भेदभाव होता है वहां एकत्रित हम हो नहीं सकते। और जब तक ये भेदभाव हमारे अंदर से नहीं मिटेगा तब तक हम संगठित नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसे भेदभाव की बातें चलती हैं। अक्सर अभी भी कई गांवों से आते हैं, जैसे मैं किसी ने किसी को उपाय बताया, वो कहेगा जी गांव में तो मंदिर में नीचे घुसने देते। गांव में जाते हैं तो भाई पूछते हैं कि भाई तुम्हारी जाति क्या है। अब प्रयागराज में पिछले साल कुंभ लगा, करोड़ों आदमियों ने स्नान किया, हर जाति के थे। क्या वहां किसी ने जाति पूछे किसी की? तो ये यज्ञ करा के, सम्मेलन करा के हमें यही एक उपदेश देना है कि भाई हिंदू एक है, कोई जाति नहीं है इसमें। और जितना ब्राह्मण का अधिकार है पूजा पाठ पे, उतना ही सभी वर्णों का, चारों वर्णों का अधिकार है। जब ये चीज हमारे अंदर आएगी और जब हम सबको संगठित करके चलेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार भी बढ़ेगा। परिवार में क्या है कि हम तो पूजा पाठ करते हैं लेकिन हम अपने बच्चों को दूर रखते हैं। बच्चों को भेजेंगे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, अच्छी बात है, अच्छी स्कूल में जाना चाहिए, शिक्षा है, जितने उच्च शिक्षा ले, लेकिन साथ ही साथ परिवार के अंदर अपने बच्चों को भी नैतिकता समझाएं कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारी रीति रिवाज क्या है। आजकल 99% मैं कहता हूं परिवार के अंदर बच्चों को, उनके परिवार का कल्चर क्या, रीति रिवाज के बच्चों को नहीं पता। उनके माँ बाप का भी कर्तव्य है। हम तो हर साल इस तरह के यज्ञ करते रहेंगे, संगठित करते रहेंगे, लेकिन हमारे सिर्फ एक यज्ञ करने से या संगठित करने से समाज संगठित नहीं होगा।
जब तक कि हम अपने परिवार में अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं देंगे कि वे हमारी ये देवी देवता, हमारे ये कुल देवी देवता है, तब तक वो बच्चे जो है समाज से नहीं जुड़ पाएंगे। फिर वही है कि बस मतलब कि दुनिया के अपने लिए जितना करना था कर लिया, अपना पढ़ लिया, अपने डिग्री ले ली, अपने लिए कमा लिया, सिर्फ यहीं तक बच्चे सीमित रह जाते हैं। बिल्कुल। आजकल वो शिक्षाएं चल रही है घर में। तो सबसे पहले हम अपने घरों से भी शुरुआत, ये तो हमारा एक एग्जाम्पल है कि हम सबको एकत्रित कर रहे हैं जी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि भाई जो भी बंधु, जो भी हिंदू समाज है अपना, और चाहे ब्राह्मण है, चाहे वैश्य है, क्षत्रिय है, चाहे किसी भी वर्ण से, अपने अपने बच्चों के अंदर भी ये संस्कार डालें कि हमारे गुरुजन है, हमारे ये संत हैं, उनको ये नहीं पता कि गुरु क्या है, संत क्या है। जब तक उनको ये चीजें नहीं पता लगेगी तब तक वो समाज से नहीं जुड़ेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है हिंदू समाज को जोड़ने का, हिंदू को संगठित करने का। और इस तरह जब संगठित होंगे तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, फिर भाईचारा भी हमारा आगे। जी, जिस तरह से शास्त्री जी बता रहे हैं, लेकिन एक दुविधा तो रही है कि मौजूदा जो स्थितियां चल रही हैं उनमें धार्मिक असुरक्षा महसूस की जा रही है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं कि ये धार्मिक असुरक्षा की भावना क्यों पैदा हो रही है? धार्मिक असुरक्षा की भावना में समझती हूँ कि शायद हम लोग धर्म का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म हमें हिंसा नहीं सिखाता है जी। धर्म हमें सिखाता है धारणाओं को अपने जीवन में अपनाना। और हर धर्म की जो विशेष हम कहें मूल रहा है वो शांति, प्रेम, सद्भावना, भाईचारा यही रहा है। और अगर हम इन वैल्यूज को लेकर के चलते हैं तो सही मायने में मैं समझती हूँ कि सच्चा धर्म तो यही है, मानवता का धर्म यही है कि इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपनाना और सद्गुणों का ही प्रचार और प्रसार अपने आचरण के द्वारा करना। शास्त्री जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि ये जो भेदभाव होता है, इस तरह की कई मामले सामने आ जाते हैं हमारे भी, क्या लगता है कि ये जो प्रयास हैं इसमें बीच में कहीं रुकावट आई तब ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, या ये जो प्रयास अब किए जा रहे हैं ये निरंतर समानांतर चलने चाहिए थे, ऐसी परिस्थिति में हम ना पहुंचते? ये चीजें तो पहले से ही चलनी चाहिए थी। क्या कारण था उस कारण में तो मैं उतना नहीं जाना चाहूंगा कि क्यों देरी हमारे से हुई है। देरी हमारे से हुई है। हमने बहुत देर कर दी इस भेद को मिटाने के लिए। आज आप देखते हैं कि कहीं पे चर्च खुल रहा है, हाँ। कहीं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं अपने हिंदू धर्म से, क्यों हो रहे हैं? इससे मतलब कि सताए हुए, दुखी हो गए कि भाई जब हमें मंदिरों में नहीं जाने देंगे, हमारे पूजा पाठ नहीं करने देंगे, तो फिर क्या करना है इनके पास बैठ के हमने। फिर जिनके मानसिकता में ऐसी बात होती है फिर वो कटते जाते हैं हमारे से। बिल्कुल। और ये प्रयास वो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। तो जब ये प्रयास शुरू हुआ तो बहुत ही आनंदित विषय है ये, और बहुत ही आनंदित कार्यक्रम है ये। और मैं कहूंगा कि साल बने, आज तो कल तो चलो अपने यहाँ हो रहा है, उसके बाद जो भी इसमें हिस्सा ले, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय, चाहे जो भी है, मंदिरों के भी पुजारी भी आएंगे, सबको मैं यही कहूंगा कि भाई अपने स्तर पे वो भरसक प्रयास करे कि कोई अछूता न रह जाए हमसे, कोई छूट न जाए हमसे। कोई अगर मतलब कि किसी कारण से आहत भी हो गया है तो उसको हम जोड़ने का प्रयास करें अपने। हमें किसी को मतलब अब आओ जी 10 जने संगठित होंगे फिर जाए, वो नहीं, आप अकेले दम पे भी संगठित कर सकते हो। एक भाई कोई संस्था है या उसी की जिम्मेवारी है, ये ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की जिम्मेवारी है इस पद पे, हर हिंदू की जिम्मेवारी है कि अपने समाज को, अब घर ही तो हमारा, वो चाहे किसी भी जाति से, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो हमारा परिवार ही। अब एक परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों एक समान तो नहीं है। कोई कम पढ़ा लिखा भी है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, कोई अंगूठा टेक भी है, कोई अंगूठा टेक है और लाखों रुपए कमा रहा है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई ज्यादा कमा रहा हो तो उसको गले लगा रहा और जो छोटा उसको धक्के मार दो। भाई ये कर्तव्य तो नहीं है। भाई जो परिवार का मुखिया है वो परिवार को संगठित करके चलता ताकि मेरा परिवार बिखरे नहीं। लेकिन पहले जो यही कारण हुआ कि हम बिखरते चले गए, एकत्रित करने की उतनी इच्छा नहीं रही, वो शक्ति नहीं रही, सोच नहीं थी, शक्ति नहीं, सोच शक्ति तो बहुत है। सोच हमारी क्या थी कि भाई विवेक बाबू आ रहे हैं, 500 रुपए चढ़ाएंगे, आ जाओ विवेक, इधर से ईश्वर जी तो 200 रुपए, हाँ ईश्वर जी वहां बैठ जाओ। जब तक ये भेदभाव नहीं मिटेगा तब तक समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। तो मैं सभी ब्राह्मण वर्ग से, सबसे पहले मैं तो अपने ब्राह्मणों से ही शुरुआत करूंगा
कि भाई सबसे पहले आप अपने अंदर से ये भेदभाव मिटाइए जी, ये बड़ी बात कि भाई ये कुछ नहीं देगा तो 2 दाने देकर धक्का मार दिया, और वो आ रहा तो फ्रूट भी उठा के दे रहे और नारियल भी दे रहे और माला भी पहना रहे। हाँ। कैसे समाज को संगठित करोगे भाई? तो इन भेदभावों को सभी ब्राह्मणों से जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि भाई अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने जगहों पे आप इस भेदभाव को मिटा दीजिए, तभी आप समाज के साथ जुड़ सकते हैं और समाज आपके साथ जुड़ेगा। जब तक दोनों का जुड़ाव नहीं होगा तब तक संगठित नहीं हो पाएगा। साधु संत हमारे प्रयास कर रहे हैं, आज से नहीं कर रहे वो तो, लेकिन एक ये समाज में सारे ब्राह्मण मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि भाई कैसे बातें कर रहे हैं आप। ये जो परंपराओं की हम बात कर रहे हैं, ये जब आप बोल रहे हैं कि जो भी किसी भी वर्ग से है उसको समान अधिकार उसको दिया जाए, समान। मैं इसी को आगे जोड़ना चाहता हूं कि अपने खासकर हम उत्तर भारत की बात करें तो बीते करीब 3 से 4 दशकों के अंदर कई जो ऐसी परंपराएं, ऐसी डेरा परंपरा जो विकसित हुई, वो कहीं ना कहीं हिंदू समाज की कमी रही है कि जो समानता का भाव नहीं आना चाहिए था वो वहां उनको मिला है। और इसी वजह से आप किसी भी धर्म में देखे जागे, जो उसमें शामिल होते हैं उनमें सबसे बड़ा जो हिस्सा होता है वो अपने हिंदू समाज का है। तो अब ये इसको कैसे दूर करेंगे? तो बस वही भेदभाव मिटा के जो भी आपके पास आ रहे हैं उसको प्रयास कीजिए, प्यार से समझा के, अपने समान अधिकार देंगे। जब उसको हम अधिकार देंगे, आप सपोज करिए आपके पास में आया विवेक जी मेरा ये रिपोर्ट है, एक मेरे से दबाव आदमी आ रहा है और वो भी कहेगा विवेक जी मेरा ये रिपोर्ट है। जब तक आप दोनों की रिपोर्टों को समभाव से नहीं लेंगे तब तक आपके अवसर नहीं आएंगे। वो हर क्षेत्र में है। एक और है बहन जी, जो हिंदू धर्म की हम बात करते हैं तो उसमें जो गुरु परंपरा है उसका विशेष महत्व है। ये जो ज्ञान मिलेगा वो गुरु से मिलेगा। तो आज के समय में क्या जो हिंदू सम्मेलन हमें करने पड़ रहे हैं या जिस तरह की परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, इसमें ये गुरु की महत्व कहें या गुरु की भूमिका वो कम हुई है? क्या गुरु के मंच से सही दिशा नहीं प्रदान की जा रही? वास्तव में गुरु वो है जो सही दिशा दिखाए। बिल्कुल। और आज के समाज में हम व्यक्ति का जो लेवल हो गया है, जो भी अपने से ऊंचे है, जहां उसको अपनी वैल्यू से जो भी ऊंचा दिखाई पड़ता है वो उसको अपना गुरु समझता है। बिल्कुल। और वास्तव में देखा जाए तो हम कहेंगे कि सर्वोच्च गुरु, गुरुओं के भी परम गुरु जो कौन है, वो परम सतगुरु, वो परम पिता परमात्मा। और जो देवी देवताएं हमारे रहे हैं, तो उनके गुणों को, उनके द्वारा जो दी गई शिक्षाएं थी, उनको जीवन में धारण करना। अब क्योंकि वर्तमान समय अगर हम देखते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के एंड में हम आकर के पहुंचे हैं। और कलयुग के एंड में जब आकर के आत्माएं पहुंची हैं तो आत्माओं की शक्तियां बिल्कुल क्षीण हो चुकी हैं और खुद भी अपने मुख से गाते भी हैं, कुछ निर्गुण हारे भी कोई गुण नहीं। तो जब अपने अंदर कोई गुण नहीं रहा है तो अपने से थोड़ा भी जो उच्च है उसको वो अपना गुरु मान लेते हैं। तो वास्तव में सच्चा गुरु अगर हम कहें तो सच्चा सतगुरु तो परमात्मा, और सच्चा सतगुरु जो हमें सही राह दिखा रहा है, सही वैल्यू सिस्टम की ओर लेकर के जा रहा है, तो उन गुरु को अगर हम फॉलो करें, परम सतगुरु जो गुरुओं का भी गुरु है, तो उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गुरु ही सही मार्ग दिखा सकता है ना। और भारत तो अध्यात्म की भूमि रही है ना, शुरू से भी हम कहते आए हैं। और आध्यात्मिकता के बीज अगर हम देखते हैं तो भारत भूमि में ही है। और वो गुरु कौन सिखा रहा है? परम सतगुरु कहता है कि हम सब उसके कौन है? शिष्य हैं, हम सब उसके पुत्र हैं, हम सब उसके कहे कि परमात्मा के बच्चे हैं। तो उस सच्ची राह को अपना करके ही हम एक सदमार्ग पर चल करके ही इस राष्ट्र को, इस विश्व को सच्चा कहे विश्व गुरु बना सकते हैं, सही राह दिखा सकते हैं। रोशनी, ज्ञान की रोशनी चाहिए। शास्त्री जी, ज्ञान की बात हो रही है। आज की जो पीढ़ी है ना, वो बेहद तार्किक है, बेहद वैज्ञानिक तथ्य जो है हर उसमें वो तलाशती है कि इसमें वैज्ञानिक तथ्य क्या है। कि कोई बात कही जाती है तो उसके पीछे जब तक तर्क संगत बात ना हो तो स्वीकार्य नहीं होती, स्वीकार नहीं किया जाता। अब ऐसे कई विषय जो आते हैं, चाहे वो कहीं किसी किताब में लिखे हुए हैं, वो तार्किक आधार पर जब उनसे बात करते हैं तो उसमें वो
तथ्यहीन उसको बात कहते हैं। तो आज की युवा पीढ़ी जो है, आज का जो समाज है, वो वैज्ञानिक तथ्यों का भी भरपूर इस्तेमाल करता है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कई तरह के सवाल निकल कर आते हैं, जैसे आपने समानता का, भेदभाव का, कि बायोलॉजिकल जो है हम सब एक समान हैं, तो फिर वहाँ इस तरह का अंतर क्यों? ऐसे कई और भी कारण हैं जो उस समय शायद जो कहें कि गुरुओं को, संत महात्माओं को उनका निराकरण करना चाहिए, वो समय पर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो दूसरी जगह उनका ध्यान केंद्रित होता है। नहीं, देखिए, जो साइंटिफिक है, साइंस भी हमारे वेदों से है। अगर वेद नहीं है हमारे, तो साइंस जीरो है। मैं खुद एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। शास्त्री मैंने शौक में किया था, ये नहीं था कि मुझे इस लाइन में आना है, लेकिन परमात्मा ने जिधर मोड़ा मैं मुड़ता गया। दोनों का कंपैरिजन करता हूं मैं। तो धर्म पहले आया, साइंस बाद में आया। हमारे गुरुओं ने निराकरण किया, लेकिन जो आगे उपदेश करना था, जो गुरु ने तो हमें शिक्षा दी कि भाई ये संभव है, ऐसा करना है, लेकिन हमने आगे उस चीज को नहीं बढ़ाया। ये कमी ये कमी रही। ये उस चीज को हमने, जो फायदे वाली चीज थी, वो तो हमने अपने जिम्मे में रख ली। बिल्कुल। लेकिन जो गुरुजी ने कहा कि भाई इस विद्या से आपने दूसरे भी का भी कल्याण करना है, तो उस कल्याण में हमने अपना स्वार्थ ढूंढ लिया। ये कमी रह गई हमारे अंदर। हमारे गुरुओं में, हमारे संतों में कोई कमी नहीं रही। उन्होंने हमेशा पूरे समाज को एक रास्ते पर चलने का रास्ता बताया। लेकिन आगे हमने क्या किया कि गुरुजी ने तो कह दिया एक रास्ते पे चलने के लिए, मैं तो चलूंगा, ये मेरे से आगे पहुंच जाएगा, तो गुरुजी की बात थोड़ा सा बदल के इनको दूसरे रास्ते में डाल देता हूं ताकि मैं आगे चले जाऊं। यहाँ पे आगे हमारे अंदर कमी हुई। वो भावना जो हमारे जागृत आई हुई कि ना ना ना, जो कुछ है मैं ही आगे बढ़ूंगा, अपने से आगे नहीं बढ़ने देना है, इसलिए हम जो पीछे होते चले। एक और विषय है, और जहां तक वेद और साइंस की बात आप बता रहे थे, तो आज भी कई बातें हैं। बच्चे आते हैं मेरे पास, तो उनका जब मैं साइंटिफिक भी उपाय जब बताता हूँ कि इस वजह से ये चीज हुआ, ये इसका साइंटिफिक है, तो उनको समझ आ जाती है। अगर हम समझाने की प्रयास करें तो समझ सकते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझेंगे वो, और फिर मानेंगे भी उस चीज को। जब उनके दिमाग में आ जाएगा, जब वो देख लेंगे कि हाँ ठीक है, जो भी इन्होंने कहा है, जो भी इसकी रिपोर्टिंग है वो ठीक है, तो फिर बच्चे मानेंगे उसको। लेकिन वो समझाने में हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आज के जनरेशन को साइंस और धर्म को जोड़ के चलाने की कला हमारे अंदर नहीं है, वो पीछे हट गई है। हमारी कला तो है, लेकिन उसको हमने पीछे छोड़ दिया। तो उस चीज को जब हम लेके चलेंगे आगे, तो हमारे साथ हमारा समाज जुड़ता जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, ये हमारे साथ ब्रह्मा कुमारी रेणु बहन जी जुड़ी थी, शास्त्री जी जुड़े थे, और जो हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है, घरोंडा में भी जल्द होगा, उसका क्या कुछ दिशा रहेगी, क्या कुछ संदेश उसके माध्यम से देना चाहते हैं समाज को, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो संतों के जो विचार हैं, ये जरूर लोगों तक पहुंचेंगे, और जो भ्रांतियां जिस तरह से लेकर हमारी पुरातन संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के बारे में है, वो सब दूर होगी, और जो एकता का भाव लाने का प्रयास इस मंच के माध्यम से होगा, वो बेहद सकारात्मक साबित होगा। धन्यवाद।